एक बार सबको नमस्ते। अब कोई बताएगा कि मेरी आवाज साफ आ रही है? जी क्लियर है। जी, शुरू करते हैं। आज की जो जूम मीटिंग है और आज की जूम मीटिंग में शामिल सभी साथियों का स्वागत है। आज हमारे बीच जो मुख्य वक्ता हैं, उन्हें मेरी समझ में कल्पामृत परिवार में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी थोड़ा-सा तो बनता है। वर्तमान पता उनका दिल्ली है और वो बिलॉन्ग उत्तर प्रदेश से करती हैं। बहुत ही कर्मठ हैं, बड़ी मेहनत और लगन से कार्य को करती हैं। तो आज उनसे आग्रह है हमारा कि वो हम सभी को एक शिक्षक की भांति समझाएं, जिससे हम सभी लाभान्वित हो, हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी हो। समय को नष्ट ना किए बिना, कम समय का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं चाहता हूं काव्या जी को कि वो आए और अपने ज्ञान को हम सब में बांटें। तो प्लीज काव्या मैम, आप आए और हम लोगों को अपनी जो चीजें आज बतानी है वो हमें समझाएं। हम भी आपकी तरह कुछ आगे करें। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर, निहाल सर। जी धन्यवाद। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस जूम वेबिनार में आए हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, मेरा नाम काव्या है और मैं अयोध्या में से हूँ। आज मैं आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हुई हूँ कल्पामृत के 3 प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए। वैसे साथियों, मेरा प्रयास रहता है जो मेरे पास जानकारी है या फील्ड से जो हमें अनुभव मिलता है वो मैं आप सभी तक शेयर करूं। साथियों, एक बात तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा हर एक प्रोडक्ट बहुत ही अपने आप में लाजवाब है और मुझे यकीन भी है और इस बात को मैं पूरे विश्वास से आप सभी के बीच में कह सकती हूँ कि आज यहाँ पर मेरे साथ जितने भी साथी उपस्थित हैं, उन सभी ने कल्पामृत के प्रोडक्ट को अलग-अलग तरीके से उसका रिजल्ट लिया होगा। तो साथियों, जिसमें मैं 3 प्रोडक्ट पे बात करने वाली हूँ, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है वो स्वस्थ सखी है। स्वस्थ सखी हमारा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब ये किस मिश्रण से तैयार किया गया है, हम थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। साथियों, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं उसमें जो मुख्य रूप से है वो है सतावर, तुलसी, आंवला, गुड़हल, घृत कुमारी यानी कि अपना एलोवेरा, अश्वगंधा, स्टेविया, अशोक, अनंतमूल, नागरमोथा, पालस और बाकुची, जिसको हम गिलोय भी बोलते हैं, एवं अर्जुन, ब्राह्मी। इन सभी मिश्रण से तैयार किया गया है हमारा स्वस्थ सखी। अब साथियों, इतनी सारी जड़ी बूटियां इसके अंदर डली है तो ये शरीर पर कैसे काम नहीं करेगी? 100% करेगी। और जो हमारी माताएं बहनें हैं, लगभग जो अभी स्थिति है, हमारा खान-पान है, हमारा वातावरण है, हम सभी परिचित हैं इस बात से कि वो काफ़ी दूषित हो चुका है और जिसकी वजह से हमें अनेक सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं हमारे शरीर में। जिसमें सबसे अगर मैं अपने स्वसखी की बात करूँ, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि वो नेचुरल तरीके से पोषक तत्व की कमी को पूर्ति करता है शरीर के अंदर। शरीर में ऊर्जा का लेवल को मेंटेन करता है। शरीर में हमारे जो विषैले पदार्थ हैं, जमा हो जाते हैं, दूसरी भाषा में अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ, तो वो जैसे टॉक्सिन्स लेवल का बढ़ना, उसकी भी ये पूरी तरीके से सफाई करता है, मतलब खत्म करता है। और आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम महिलाओं में होती है,
वो है हार्मोन का इम्बैलेंस। क्योंकि महिलाओं में हार्मोन के उतार-चढ़ाव आप देखेंगे बहुत तेज़ी से होते हैं और जल्दी-जल्दी होते हैं, जिससे उनका शरीर और जो उनका मानसिक संतुलन है, वो धीरे-धीरे करके बिगड़ना शुरू हो जाता है, बिगड़ने लगता है। लेकिन जो हमारा स्वस्थ सखी है, इन दोनों में बहुत अच्छा काम करता है। अगर उन्होंने रेगुलर लिया है इसको इस्तेमाल से, हमारा जो हार्मोन है वो डिसबैलेंस हो रहा है, उसको वो बैलेंस करता है। उसकी प्रक्रिया को जो मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, उसको मैनेज करने की कोशिश करता है ये। एक दूसरी बीमारी और है भी, बीमारी क्या है वो आजकल ब्रह्मांड में जितनी भी माताएँ-बहनें हैं, सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है, कोई भी इससे अनभिज्ञ नहीं है। वो है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो समय जब वो होता है तो बहुत सारी दर्द होते हैं, उसका असमय होना, बहुत सारी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, कई-कई लेडीज़ों को तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट कराने की स्थिति बन जाती है, इतना भयानक दर्द होता है। तो इसमें हमारा बहुत जो हमारा स्वस्थ सखी है, वो बहुत रामबाण तरीके से काम करता है। हमारे कुछ माताएँ-बहनें कुछ घरेलू नुस्खे भी इस्तेमाल करती हैं उस चीज़ को खत्म करने के लिए। लेकिन अगर उसके ऐसा नहीं है कि आप जैसे उस स्थिति में हैं, तो ही आप सोच सखी ले रही हैं तो फ़ायदा करेगा, ऐसा नहीं है। उसको आप रेगुलर लीजिए, आप उस अवस्था में हैं या नहीं हैं, तो उस चीज़ को बैलेंस करेगा क्योंकि हमारी 2 मेडिसिन्स हैं, हालाँकि उसको मैं मेडिसिन्स नहीं कह सकती, वो फूड सप्लीमेंट में आता है और फूड सप्लीमेंट चूँकि आयुर्वेदिक है, तो आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट या दवाई, वो धीरे-धीरे शरीर पर काम करती है, वो अचानक से काम नहीं करती है। तो इसके लिए आपको तुरंत से ना लेते हुए अगर आप उसको पहले से अपनी आदत में शामिल करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा आपको ठीक 1 महीने बाद। और ये होता क्यों है? हमारा जो आजकल का खान-पान है, हमारा लाइफ़स्टाइल है, विशेषकर जो गाँव की लेडीज़ हैं तो फिर भी स्थिर हैं अपने स्थान पे, लेकिन जो शहर की लेडीज़ें हैं क्योंकि उनका जॉब होता है और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो उनके साथ समस्या ज़्यादा है इस चीज़ का। तो उस स्थिति में अगर वो चाहें, तो उस चीज़ को बैलेंस कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकती। भई कोई समस्या अगर बड़ी बीमारी बन जाए, तो उससे पहले हमें उसका इलाज कर लेना चाहिए। हम उस चीज़ की नौबत ही क्यों आने दें शरीर के अंदर। दूसरी जो गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो चुकी है, वो है लुकोरिया की। आज जितनी माताएँ-बहनें मेरे साथ आज जुड़ी हैं इस मीटिंग में, मैं उनसे विशेषकर आग्रह करती हूँ कि लुकोरिया की प्रॉब्लम को कभी भी अनदेखा करने की कोशिश ना करें। क्योंकि ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ किसी व्यक्ति को होता है, शरीर को धीरे-धीरे करके खोखला कर देता है और एक समय बाद हमें पता चलता है कि हमारा शरीर का फेफड़ा खराब हो गया है, किडनी खराब हो गई है, तमाम तरीके की शरीर में प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती है और हमें बहुत बाद में पता चलता है जब उसका 90% भाग खराब हो जाता है। ठीक उसी तरीके से लुकोरिया की समस्या है माताओं-बहनों में, उसको क्या होता है कि शर्म और झिझक की वजह से वो अपने घर में भी नहीं बताती किसी को। ऐसा ना करें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि ये आपके शरीर को बिल्कुल निचोड़ जैसे तरह से हम कपड़े धोते हैं ना, कपड़े को निचोड़ते हैं, उसी तरीके से शरीर को बिल्कुल निचोड़ के रख देगा आपके। आपकी कमर दर्द में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, हाथ-पैर में जलन और झंझनाहट होनी स्टार्ट हो जाएगी, आँखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ने शुरू हो जाएँगे, आपकी आँखों से दिखना कम हो जाएगा। तमाम तरीके की समस्याएँ सिर्फ़ एक बीमारी की वजह से होती हैं और हम किस लिए इग्नोर कर देते हैं कि मुझे बताने में शर्म आ रही है, मैं बता नहीं सकती। अभी मैं संडे को राजस्थान में गई थी, वहाँ पे 3-4 महिलाएँ ऐसी थी, जो मुझसे ही बात करने में हिचक रही थी। तो मैंने उनसे कहा भई मैं आई ही हूँ आपके सभी के लिए, अगर आप मुझसे शर्माएँगी तो फिर मेरा यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं बनता। क्योंकि ये बीमारी ऐसी बीमारी है कल को आपको आपकी स्थिति डेंजरस कर दे, अभी ₹340 में आपका फ़ायदा हो रहा है, कल को आप इसी चीज़ के लिए लाख डेढ़ लाख रुपए खर्च करेंगे तो शरीर का जो नुकसान होगा वो अलग। तो उस दिन को क्यों लाएँ? इस पे आप इलाज करिए। बिना वजह के जो डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं वो टैबलेट खाती रहती हैं, उनसे उनको कोई आराम नहीं मिलता। लेकिन जो हमारा स्वस्थ सखी है, उसमें ये एक तरीके से बहुत अच्छा काम करता है। मैंने एक नहीं, कम से कम 20-25 लेडीज़ ऐसे हैं जिनको मैंने इसी प्रॉब्लम से ठीक किया है। 15-15 साल से, 7-7 साल से, 5-5 साल से लेडीज़ इसी प्रॉब्लम से परेशान है, पता नहीं कहाँ-कहाँ ट्रीटमेंट नहीं कराया होगा, कोई रिज़ल्ट नहीं था। लेकिन हमारा स्वस्थ सखी उन पर काम किया है और उनको परिणाम आया है। दूसरा हमारा है, अगर मैं इसके अलावा बात करती हूँ तो हमारा पीसीओडी जिसको इसका जो फुल नेम है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इसको कहते हैं पीसीओडी को। ये समस्याएँ बहुत बढ़ रही हैं। हमारे शरीर में खून की कमी ब बहुत तेज़ी से हो रही है। गैस की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, कब्ज़ की प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी हो रही है। आज में तो एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, यूटेरस में गाँठ हो जाती है ऑटोमेटिक। क्यों होता है पता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हम बाहर की चीज़ें पर निर्भर हो चुके हैं।
दूसरे शब्दों में कहें तो आलस आलस आज की डेट में हमारी माताओं बहनों में आलस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हर चीज मशीनरी हो गई है, तो शरीर थक नहीं रहा है, और शरीर थकेगा नहीं तो जाहिर सी बात है बीमारियां क्रिएट होगी बॉडी के अंदर। तो जितना हो सके हम अक्सर करके हमारे जो सक्सेस एकेडमी की मीटिंग होती है उसमें हमारे जो डॉक्टर आर के सिंह सर हैं वो बताते हैं कि श्रम करो, मेहनत करो, जितना शरीर को थकाओगे उतना अच्छा है। वो ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए है, वो माताओं बहनों के लिए भी है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। तो जितना हम उस चीज को बैलेंस करके चलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। गांठ इतनी तेजी से बढ़ रही है, अच्छा डॉक्टर के पास किसी लेडीज को गांठ है, तो वो डॉक्टर के पास गए तो उनको डॉक्टर ने कह दिया भाई आपके यूट्रस में तो गांठ है, इतने एमएम की है, किसी की 26 एमएम की है, किसी को कितने एमएम की गांठ है। उनको ऐसा डरा देंगे कि व्यक्ति तुरंत आज के बदले कल के बदले आज ही ऑपरेशन करने को तैयार हो जाता है व्यक्ति कि नहीं अब तो ऑपरेशन ही कर दो। ठीक है, हालांकि खतरे वाली बात है, ऐसा नहीं है ना, खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उस चीज को हम पहले गंभीरता से ले लेते तो हमें वो तक नौबत क्यों आने देते, हम आने नहीं देते। उसको भी हमारे स्वास्थ्य सखी ने ठीक किया है। अभी मेरे साथ एक अभी मैंने शायद आपके साथ सामने शेयर भी किया था अभी एक मीटिंग के दौरान। राजस्थान की एक लेडीज हैं, उनको उनकी जो वाइफ थी उनको 26.5 एमएम की यूट्रस में गांठ थी, और उस उनके साथ कुछ और भी गंभीर उनके एज पर रिपोर्ट के अनुसार काफी क्रिटिकल कंडीशन थी उनके साथ। तो वो क्या हुआ कि उनका कहीं से मेरा नंबर लेकर के उन्होंने मुझे संपर्क किया। जब मैंने उनकी रिपोर्ट देखी तो मैंने हमारे जो अपलाइन है अक्षत सर, मैंने उनको भेजा, और जो हमारे डीसीपैथी के डॉक्टर हैं मैंने उनको भी भेजा। मैंने 3 डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया और अक्षत सर से मैंने कंसल्ट किया और रिपोर्ट भेज के इन तीनों चारों ने मना कर दिया कि काव्या तुम्हें ये केस नहीं लेना है, क्योंकि इनकी जो स्थिति है वो गंभीर बन चुकी है। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों विश्वास था कि मैं ठीक कर सकती हूँ इनको, और मैंने उसी विश्वास का के सहारे और ईश्वर का नाम लेकर के मैंने उनका ट्रीटमेंट चालू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास उनकी रिपोर्ट भी है। 26.5 एमएम की गांठ यूट्रस में थी, वो 1/4 पे आ गई है, थोड़ा ही रह रही है। जब रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए तो खुद डॉक्टर ने कहा ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खिलाई आपने भाई। तो उन्होंने मेरा परिचय दिया वहां पर कि हाँ मैंने यही जड़ी बूटी खिलाई। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और उनका मेरे प्रोडक्ट के प्रति विश्वास भी जमा। अब दूसरा उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने अपने अब उसी विश्वास के तहत उन्होंने हार्ट की भी दवाई मंगवाई मेरे से कि मुझे हार्ट की दवाई भेजो। तो इससे क्या हुआ कि देखो मैं मानती हूँ कि चीजें एक तरह से पैसा अपने जगह पे काम करता है, नो डाउट, लेकिन जब कोई व्यक्ति ठीक होता है और वो दिल से आपको आशीष देता है ना, तो आप अपने आप आगे बढ़ते हैं, आप अपने आप उन्नति करती हैं। दूसरे दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, उनको 1 महीने में रिजल्ट नहीं आता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आयुर्वेदिक है, वो धीरे-धीरे करके शरीर पे काम करता है और हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग-अलग होता है। इस बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए हमें। तो वहाँ पे थोड़ा-सा आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें। ऐसा नहीं कि वो आपको देखो, कोई भी चीज़ें हैं, अब आप 1 दिन में मकान बना लेंगे क्या? या आप 1 महीने में मकान बना लेंगे? नहीं ना। आप उसके लिए आपको बहुत सारी तैयार करनी पड़ेगी, खाका डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसका नक्शा बनाना पड़ेगा, तब जाके वो आप मकान बना सकते हैं। वैसे तो हमारा शरीर ही है ना, किसी-किसी व्यक्ति को 15 दिन में रिज़ल्ट आता है, किसी-किसी को महीने लग जाते हैं, किसी-किसी महीने लेडीज़ को 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं रिज़ल्ट आने में। लेकिन रिज़ल्ट 100% आएगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको। क्योंकि मैंने जब डेंजरस केस को जब हमने ठीक किया है इन्हीं प्रोडक्ट के माध्यम से, तो और कोई और किसी की तो मैं बात ही नहीं करती। अगर मैं अगर निचोड़ की बात पे आ जाऊँ, अगर निचोड़ की बात मैं यदि आपसे आपके साथ करूँ, तो माताओं-बहनों में 3 समस्याओं को छोड़कर, जिसमें हमारा कैंसर है, शुगर है और मोटापा है। इन 3 समस्याओं को छोड़ दीजिए, बाकी महिलाओं में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको स्वास्थ्य ठीक ना करता हो, जिसको स्वास्थ्य ठीक नहीं कर सकता है। तो जो मैंने अभी बताया, मेरी जो आज माताएँ भी जुड़ी हैं, बहनें भी जुड़ी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इन सब चीज़ों को आप हल्के में ना लें। अगर ऐसी कोई स्थिति आपके साथ है, तो विदाउट हिचक आप आपके फैमिली मेंबर में या आप जिस किसी के माध्यम से आप यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे आप ज़रूर संपर्क करें। अच्छा, इसको जहाँ तक लेने का तरीका है, वो ये है कि 12 साल से लेकर के 48 साल तक कोई भी महिला इस्तेमाल कर सकती है। 30-30 ड्रॉप गुनगुने पानी के साथ 1 कप पानी में आप खाने से ठीक 1 घंटा पहले ले लें, और शाम को भी वही लेने का तरीका है, गुनगुने पानी के साथ। यहाँ पर हमें सावधानी ज़रूर रखनी है स्वसखी को लेने से पहले, वो ये रखनी है कि इसको किस कंडीशन में नहीं लेना है। तो साथियों, इसको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी महिलाओं को हमें रिकमेंड नहीं
नहीं करना है और ना ही महिलाएं ले सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। वहां पे हमें इस बात का ध्यान रखना है। और अगर दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा दूध पी रहा हो, 6 से 7 महीने का बच्चा है, अगर वो दूध पी रहा है तो भी स्वच्छ सखी हम रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। तो हमें इन 2 बातों का स्वच्छ सखी देने से पहले हमें ध्यान रखना है। अब साथियों हमारा दूसरा प्रोडक्ट है कल्पबीटा। अगर इसके बारे में साथियों बात करूं तो ये एक तरह से नेचुरल फूड सप्लीमेंट है, जिसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं सहजन की फली, तुलसी, अमृतवली, अमृतवली का मतलब हो गया गिलोय, अश्वगंधा, हमारा स्टीविया, इनके मिश्रण से ये तैयार किया गया है हमारा कल्पबीटा। इन सबको मिक्स करके बनाया गया है। साथियों अगर मैं फूड सप्लीमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब है हमारे खाने पीने से जो पोषक तत्व की कमी हमारे शरीर में हो गई है उनकी पूर्ति के लिए है हमारा कल्पबीटा फूड सप्लीमेंट। उनकी उस कंडीशन पे हमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर का हर एक पार्ट आज की डेट में किसी न किसी विटामिन या मिनरल की वजह से कार्य नहीं करता। जैसे कि हमारा खून बढ़ाने का है, तो खून बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आयरन की। विटामिन बी12 की कमी है तो उसकी पूर्ति करता है। हमारे विटामिन ए की कमी से हमारी आंखों हमारा विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। विटामिन डी ये सबसे महत्वपूर्ण है हर शरीर के लिए, चाहे वो माताएं हैं, बहनें हैं, पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति के लिए विटामिन डी आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन डी की कमी आपके शरीर में है तो आप कुछ भी खा पी लीजिए, चाहे गरी छुआरा मुनक्का बादाम कुछ भी खा लीजिए आप, वो आपके शरीर में नहीं लगने वाला। कोई भी दवाई खा लीजिए तो भी आपके शरीर में नहीं लगने वाला, क्योंकि चाहे वो किसी भी पैथी की क्यों ना हो। तो आप ये ध्यान रखें, आज की डेट में विटामिन डी की कमी हर बॉडी के अंदर है, हर बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं कि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तभी जाकर के आप विटामिन डी का टेस्ट कराएं, आप नॉर्मल विटामिन डी का टेस्ट करा सकते हैं। और विटामिन डी का लेवल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 60 से लेकर के 80 के बीच में। अगर इसके ऊपर है तो भी प्रॉब्लम है, इसके नीचे है तो भी प्रॉब्लम है। वो मेंटेन होता है और उसको मेंटेन कौन करता है? वो कल्पबीटा मेंटेन करता है। ये ध्यान अच्छा यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहती है कि कल्पबीटा विटामिन डी के स्तर को बढ़ाता नहीं है साथियों, वो मेंटेन करता है। ना अप करेगा ना डाउन करेगा, वो आपका जो भी लेवल है उस चीज को मेंटेन करेगा। उसको बढ़ाने के लिए आपको सुबह धूप में बैठना पड़ेगा, जो मैंने बताया था 6 बजे जो भी अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है वो आप वहाँ पर उस हिसाब से ले सकते हैं। दूसरा होता है कि आजकल मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ विटामिन डी की आ रही है। हाँ, उसमें कौन-सी दवाइयाँ तेज़ी से काम कर रही है विटामिन डी पर, वो है हमारा कैल्सिटस और डिप्यूरा। इन 2 कंपनियों की दवाई है। इन 2 कंपनियों की दवाई विटामिन डी के लिए बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी पे इसके स्तर को वो बढ़ाता है। तो आप किसी मेडिकल स्टोर से आप आसानी से ले सकते हैं। इसमें जो हमारा विटामिन डी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसमें क्या होता है कि जैसे कि शरीर कई बार झनझनाहट होती है, कई बार लोगों ने बताया था कि हमारे शरीर में झनझनाहट हो जाती है, हाथों-पैरों में जलन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हाथ-पैर में जलन है या झनझनाहट है, तो आप इमीडिएटली कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक कराएँ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो भी आपको ये सारे सिम्पटम नज़र आएँगे अपने शरीर के अंदर। तो हमारा ये जो कल्प बीटा है, ये आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, उसको रिपेयर करता है अच्छे से। जैसे कि अब देखा जाए हमारा जो सेलेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत थोड़ी-सी मात्रा में ज़रूरत होती है साथियों। मगर अगर इसकी कमी की वजह से आपको पता है क्या बीमारी होती है? हमारे पैनक्रियाज़ का काम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता और अगर पैनक्रियाज़ काम नहीं करेगा, तो प्रॉपर तरीके से इंसुलिन नहीं बनेगा और जिसकी वजह से हमें मधुमेह जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है हमारे शरीर में। तो साथियों कोलेस्ट्रॉल को भी इग्नोर ना करें। कोलेस्ट्रॉल की सिम्पटम मैंने आपको बताए, हाथ-पैर में जलन अगर है, तो वहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल या तो आपका बढ़ा हुआ है और अगर झनझनाहट है, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो उस कंडीशन पे आप हमारा कल्पबीटा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो कल्पबीटा है उसमें अ, एमिनो हमारा एसेंशियल एमिनो है, अमीनो एसिड है, विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में मिलता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूँ, हमारे जो देश में लमसम 10 में से 7 लोगों को विटामिन बी12 की कमी है आज की डेट में। 10 में से 7 लोगों को साथियों, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पे होता है। व्यक्ति के शरीर में इसकी कमी की वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
देखते हैं ना कि न्यूरो संबंधित उनकी नसों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है और इतना भयानक दर्द होता है, नसों में खिंचाव होता है तो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता कई बार। मांसपेशियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी शरीर में थकान हो जाती है। आपने देखा होगा हम थोड़ा बहुत काम किया, हम थक जाते हैं। हमारी माताएँ-बहनें विशेषकर, वो ज़रा-ज़रा सा काम करती हैं, वो थक जाती हैं। क्यों क्यों होता है? वो विटामिन बी 12 की कमी से ही होता है। खून की कमी आज की डेट में लोगों में बहुत तेज़ी से हो रही है। अब आप ये समझ लीजिए कि विटामिन बी 12 की कमी है, तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर में उत्पन्न हो जा रही हैं। तो उसके लिए हम कलबीटा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम को आराम से ठीक कर सकता है। मतलब आप ये देखिए कि किसी बीमारी पे अगर आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसमें कलबीटा आप ज़रूर ऐड कर दीजिए। अच्छा, विटामिन बी 12 को पूर्ति करने के लिए बहुत सारे लोग नॉन-वेज यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी 12। तो उ उसकी जगह पे जो व्यक्ति नॉन-वेज नहीं खाता है, वो अपना कलबीटा का इस्तेमाल कर सकता है। विटामिन बी 12 एक हर्बल सोर्स है, हमारा कलबीटा। और एक जानकारी दे दूँ, बहुत सारे लोगों में कॉन्स्टिपेशन रहती है और उसके लिए वो बहुत सारे घरेलू चीज़ें भी यूज़ करते हैं, जैसे सौंफ का पानी यूज़ करते हैं, कुछ लोग अजवाइन का पानी यूज़ करते हैं, कुछ लोग त्रिफला जूस का इस्तेमाल करते हैं। उसको यूज़ करने के बाद भी वो ठीक नहीं होता। ऐसा नहीं कि उनमें ताकत नहीं है, उसमें कुछ गलत है, वो आपको असर नहीं कर रहा है। किसी-किसी व्यक्ति को, जैसे मैंने बताया कि बॉडी का स्ट्रक्चर अलग-अलग होता है, तो वो हर किसी को फ़ायदा नहीं करता। ज़रूरी थोड़ी ना कि भाई 10 में से हमने 8 लोगों को 10 में से सॉरी 10 लोगों को दिया, 8 लोगों को फ़ायदा हुआ, 2 लोगों को नहीं हुआ। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि कलबीटा में दिक्कत है या वो प्रोडक्ट खराब है। वो आपकी बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है जिस वज़ह से वो आपको फ़ायदा नहीं कर रहा है। वो किसकी वज़ह से होता है? ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? विटामिन बी 12 की कमी की वज़ह से हो रही है। तो पहले विटामिन बी 12 मैनेज करिए, अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो यदि हमारा कलबीटा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसके देखेंगे कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, ढाई महीने, जैसे जिस तरह के शरीर है अपना अलग-अलग, एक एक नहीं, अनेकों लाभ दिखाई देंगे इसके। इससे आपको पूरे शरीर में जो हमारे पोषक तत्व की कमी है, वो मिलेगा। खून की कमी को हमारे दूर करता है। आपका खराब कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करता है, उसको कम करता है। जो आजकल आप देखेंगे कि आजकल लोग बहुत मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, उसको भी ये ठीक करता है। जैसे ना डिप्रेशन में चले जाते हैं कई सारे लोग, उसको ठीक करता है, घबराहट ठीक करता है, टेंशन है, डिप्रेशन है किसी तरीके का, इन सभी बीमारियों से अकेला हमारा कलबीटा निजात दिलाता है। आपके वज़न घटाने में भी बहुत अच्छा काम करता है। आपकी याददाश्त वीक हो गई है, तो उस कंडीशन में हमारा कलबीटा काम करता है। आपके शरीर में आपके शरीर को अल्कलाइन करने में मदद करता है। इतने सारे फ़ायदे हैं और जो इसको लेने का तरीका है साथियों, वो ये है कि सुबह नाश्ते के बाद आप 5 एमएल 1 कप पानी में डाल के ले सकते हैं। दिन में 1 बार, 24 घंटे में 1 ही बार लेना है, सुबह नाश्ते के बाद। और इस प्रोडक्ट की एक बहुत अच्छी ख़ासियत है, कोई भी प्रोडक्ट किसी बीमारी में किसी व्यक्ति को भी आप यूज़ करा सकते हैं अपना कलबीटा। मैंने अभी कहा कि कोई प्रोडक्ट आप दे रहे हैं किसी बीमारी में, तो उसमें आप कलबीटा ज़रूर ऐड कर दीजिए। क्योंकि विटामिन डी आजकल हर किसी में कम है, कोलेस्ट्रॉल भी आजकल घटता-बढ़ता रहता है बॉडी के अंदर, आपका ये विटामिन बी 12 की कमी है, तो पहले उस चीज़ को गंभीर रूप से आने से पहले हम अगर उसकी रोकथाम कर देंगे, तो शायद वो व्यक्ति उसका जो 4 महीने में रिस्पॉन्स आने वाला है, वो आपको ढाई महीने में रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये साथियों हो गया कलबीटा के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा अमृत रस। अभी ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है हमारा। तीसरे प्रोडक्ट की हम जो बात करते हैं वो अमृत रस के बारे में है, जो अगर मैं कहूँ तो पेट से संबंधित सारे विकारों में ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। मतलब पेट से जुड़ी जो भी समस्याएँ आपके शरीर में हैं, वो ठीक हो जाती हैं क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ ही पेट है। क्योंकि अनाप-शनाप खाएँगे तो वहाँ से बीमारी उत्पन्न होती है। बीमारी उत्पन्न होती है तो फिर हम डॉक्टर को याद करते हैं उस कंडीशन में। अब इसमें जो इंग्रीडिएंट्स डले हुए हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें डला हुआ है आंवला, हरड़, बहेड़ा, जीरा, अजवाइन, सौंफ, इन सबको मिक्स करके हमारा अमृत रस को तैयार किया गया है। साथियों, जितने भी तत्व हैं इस प्रोडक्ट में, ये सारे के सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पेट के जो अंग है ना, उनको ठीक करने का काम करता है। जैसे कि आपने सुना होगा, हरड़ को आयुर्वेद में पेट के लिए माँ की संज्ञा दी जाती है। जो
के थोड़ा सा जानकार हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक उसी तरीके से हरड़ हमारे पेट का ख्याल रखती है। जैसे आपने देखा हो ना, एक माँ अपने बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखती है ना, छोटे-छोटे बच्चे के छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखती है ना, उसी तरीके से हरड़ की को मैं बात करूँ तो हमारे पेट का ध्यान रखती है। अब भाई माँ की संज्ञा मिली है तो वो अपनी ज़िम्मेदारी वो निभा रहा है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं अजवाइन की। तो अकेले अजवाइन में चिरैते का कटु पौष्टिक हींग, वायुनाशक और काली मिर्च का अग्नि दीपक गुण पाया जाता है। और आंवला तो साथियों आप सभी परिचित हैं उसके बारे में, विटामिन सी का भरपूर मात्रा है। ये एक ऐसा उत्पाद है आंवला कि आप इसको उबाल डालें या किसी भी स्थिति में आप चटनी बना लें या जैसे भी आप खाना चाहें मुरब्बा बना लें, ये आप इसकी विटामिन सी की जो प्रवृत्ति होती है ना उसको आप खत्म नहीं करते, वो खत्म होता ही नहीं है। इतना भरपूर मात्रा में हमारा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। खजाना है उस चीज़ का, अगर मैं बात करूँ उसके बारे में। पेट को ठीक कर रखने का के साथ-साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी ठीक करता है आंवला। जीरा, जब हम लोग बात करते हैं तो हम हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जीरा। और एक जानकारी दे दूँ मैं आपको, इसके अंदर है, आपने अभी तक सुना होगा कि दूध में कैल्शियम बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो जीरे में कैल्शियम बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जीरा जो दाल छौंकने वाला जीरा होता है ना, वो। इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। तो साथियों, इस अकेले तत्व की कमी की वजह से आप कितना भी अच्छा खा पी लें, कितना अच्छा आप डाइटिंग वगैरह कर लें, आप योगा, प्राणायाम जो भी आप करना चाहें, जब तक वो आपकी बॉडी को ये सारी सारी समस्याएँ हैं, वो आपकी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब ही नहीं होगा। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर में 90% रोग पेट पेड़ आपके जो पेट की गड़बड़ी की वजह से ही होता है। उन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए आप कल्पामृत, अमृत रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गैस, एसिडिटी, कब्ज़, आपके खाने के बाद आपका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसके सिस्टम को ठीक करता है। पेट के अंग जो कमज़ोर हो गए हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये, ठीक है? आपके महिलाओं में आजकल गर्भाशय में सूजन हो जाती है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। आर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है? लूज़ मोशन किसी को लग गया है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये। मतलब ये समझ लीजिए कि आप अगर दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए पेट से संबंधित कुछ भी दिक्कत है, अभी हमारे एमडी सर ने इस पे एक प्रोग्राम लिया था बहुत शानदार तरीके से। उन्होंने बिल्कुल डीपली बताया था इसके बारे में, ये कहाँ-कहाँ काम करता है। मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है आपको, ठीक है? तो आप ये देखिए कि पाइल्स की प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को या गर्भाशय में सूजन है या लूज़ मोशन की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मतलब तमाम तरीके की समस्याएँ जो पेट से शुरू होती हैं, पेट से जो जन्म लेती हैं, आप उसमें आप अपना अमृत रस आँख बंद करके दे दीजिए। आप अपने आप रिज़ल्ट देखेंगे इस चीज़ का। अच्छा, इसको जो लेने का तरीका है, कई सारे लोग पानी में डाल के ले सकते हैं, ठीक है? इसको जो पानी में डालने के बाद इसका स्वाद थोड़ा-सा हल्का हो जाता है। तो अगर आप इसको बगैर पानी के भी लेंगे तो भी वो फ़ायदा करेगा। उतने बराबर 15-15 एमएल अगर आप लेते हैं, नॉर्मल नॉर्मल पानी हो, गुनगुना पानी हो, बट ठंडा पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ये ध्यान रखें आप, जो इसको लेने का तरीका है। तो ये हमारा साथियों, अभी मैंने आपको 3 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी है। पहला प्रोडक्ट हमारा स्वस्थ सखी था, उसके बारे में मैंने बताया है, वो किन-किन स्थितियों में काम करता है, उसकी सावधानी मैंने बताई, किन स्थितियों में उसको नहीं लेना है, उसके फ़ायदे के बारे में बताया मैंने, कहाँ-कहाँ पे वो काम करता है। दूसरा प्रोडक्ट हमारा कल्प बीटा है, किन-किन किस स्थिति में वो काम करता है, कब लेना चाहिए, किसे देना चाहिए, सारी मैंने उसकी बात मैंने आपके सामने रखी। और तीसरा प्रोडक्ट है हमारा अमृत रस, ये कहाँ-कहाँ पे और किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में मैंने आपके सामने बताया है। साथियों, ये था हमारा 3 प्रोडक्ट, जो अभी तक मैंने जो अनुभव ले रखे थे, जो मैंने अभी तक सीखा है, वो मैंने आपके बीच आज रखने का प्रयास किया है। फिर भी जो कुछ भी कमी रह गई होगी, वो आप जिस भी माध्यम से आज इस मीटिंग में जुड़े हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे ऋषिपैथी के डॉक्टर हैं, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जो कुछ जानकारी मैंने आपके बीच रखी है, वो मैं बहुत कुछ मेरे को नहीं पता होगी, जो मेरे से छूट गया होगा, तो जिसके माध्यम से आप यहाँ आए हैं, वो उनसे ले सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करूँगी और अपने होस्ट को बुलाना चाहूँगी। आइए निहाल सर। बहुत-बहुत धन्यवाद काव्या जी। बहुत ही अच्छी तरह से काव्या जी आपने बताया। एक बार में ही पूरी जानकारी
माँ बहनों की तकलीफों को भी बताया, उसका बहुत ही सरल शब्दों में निवारण भी बताया। मैं आशा करता हूँ कि हमारी जानकारी में इज़ाफ़ा ज़रूर हुआ होगा। ये हमारा सौभाग्य है कि जो हमें इतना डीपली जानकारी मिली। पुनः किसी दिन फिर मिलेंगे। इसी के साथ सबको शुभ रात्रि। आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा। कल आप कमेंट्स कर सकते हैं टीम सारथी वगैरह पे, जो भी ग्रुप्स हैं, कि कितना अच्छा रहा आज का सेशन। धन्यवाद।